हेलो बच्चों, नाउ लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम। इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है जिसका वर्टेक्स फोकस जो है दे रखा है एक्सिस ऑफ एक्स पे एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड ए वन फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसमें हम एक स्टैंडर्ड केस सोचते हैं। स्टैंडर्ड केस में ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, ये ले लिया ओरिजिन। अब वर्टेक्स और फोकस उसका डिस्टेंस हमें दे रखा है, तो एक ए हो गया और एक ये एस हो गया। ये मैंने डिस्टेंस ले लिया ए पे, क्योंकि वर्टेक्स जो है डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट पे है और एस जो है वो ए वन यूनिट पे है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स, अब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कॉमा ज़ीरो, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए वन कॉमा ज़ीरो। और ये तुम्हारा पैराबोला हो गया स्टैंडर्ड केस। अब इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो पैराबोला की इस केस में इक्वेशन कैसे होती है? y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ए एस टाइम्स एक्स माइनस अल्फा। अल्फा बीटा क्या होते हैं? वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स। तो ये अल्फा कॉमा बीटा, और ए एस जो है वो तो हम ये डिफरेंस लेके निकाल सकते हैं। तो हेंस y माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर 4 टाइम्स ए वन माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ए वन माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। ना लुक एट दीज चॉइसेस। तो ये तो होगा नहीं, ए बी, बी बिल्कुल सही बैठ रहा है, बी इज अ परफेक्ट मैच, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये स्टैंडर्ड केस है। लेकिन मेरा इसमें एक डिफरेंट पॉइंट भी है, डिफरेंट टेक भी है कि हमारा जो ये डिस्टेंस है ना, इसकी डायरेक्शन जो है वो तो दे नहीं रखी कि टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी या कैसे होगी। तो मैं ए यहाँ पर और एस यहाँ पर भी ले सकता हूँ, तो पैराबोला ऐसा बन जाएगा। या ए में यहाँ पर एस यहाँ पर ले लूँ तो पैराबोला ऐसा बन जाएगा। या ए और एस को स्वैप भी कर सकते हैं। तो देयर वुड बी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। तो और भी इक्वेशंस बन सकती हैं विद दिस डिस्टेंस ए एंड ए वन, क्योंकि इसमें हमें डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं दे रखी, सिर्फ डिस्टेंस दे रखा है। बट चलो, अकॉर्डिंग टू द चॉइसेस एंड अगर सिर्फ हम लोग ये स्टैंडर्ड केस कंसिडर करें तो फिर हमारा बी सही आंसर बैठेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमने आंसर बी टिक कर दिया। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया बेटा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में फिर मिलते हैं।